हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं दोस्तों। तो रोजगार विद अंकित जीएस नोट्स में आप सभी का स्वागत है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको क्या प्राचीन इतिहास का सारा बायोडाटा हमने आपको बता दिया था कि दोस्तों कौन सा मानव का विकास कब हुआ और किसने क्या है क्या किया। तो आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम आपका क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। यदि आपने हिस्ट्री की पहली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी प्लेलिस्ट, जियोग्राफी प्लेलिस्ट और आपका क्या है हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपकी दे दी है। आपने कोई भी वीडियो मिस करी हो तो आप पहली वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हो दोस्तों। आप सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति ने की थी। इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी मैंने आपको बता दिया था, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और दजला फराक नदी पर ये पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में आलमगीरपुर है, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में सुतकंगाडोर है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा है और सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद। यहाँ तक मैंने कल की वीडियो में पढ़ा दिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। पहली वीडियो देखने के बाद ही आप क्या है दूसरी वीडियो देखिए। अब बात कर लेते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। उनकी व्यवस्था 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता इनकी व्यवस्था थी 2 टीलों में विभाजित, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में दोस्तों उच्च वर्ग के लोग रहते थे, पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग के मतलब राजा पुरोहित जैसे लोग, निम्न वर्ग के मतलब मजदूर किसान जैसे लोग रहते थे। ठीक है, अब एक यहाँ से अपवाद बन जाता है कि जितनी भी सभ्यताएं बनी है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल है ना, वहाँ सारी जो व्यवस्था है वो 2 टीलों में विभाजित है। एक तो हमारा क्या है उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। लेकिन जो धौलावीरा है दोस्तों, ये सभ्यता 3 टीलों में विभाजित है, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्व टीला। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रमात्मक है, इंग्लिश में जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं। ये दाएं से बाएं लिखने वाली क्या है, लिपि है। समाज कहता था सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक। घर में ईंटों का प्रयोग कैसे होता था, 4, 2, 1 में, यानी कि लंबाई 4, लंबाई के बाद दोस्तों आपकी ब्रेथ का मतलब क्या है, चौड़ाई आपकी 2 और हाइट यानी कि 1। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रयोग होता था। अब बात कर लेते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों पवित्र पशु कौन था, कुंवड़ वाला बैल। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु ये कुंवड़ वाला बैल हुआ करता था, या फिर वृषभ भी कहते हैं, या फिर श्रृंगयुक्त पसीवी से कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी ये थी त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था, वो कृषि था और व्यापार लोग करते थे, कृषि और व्यापार पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्ग था ये 4 वर्ग में विभाजित था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक वर्ग। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा, जो कि अभी प्रेजेंट में पड़ता है पाकिस्तान में। 1921 में खोज हुई, रावी के नदी के तट पर था और ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है दोस्तों। ये 1922 में इसकी खोज हुई, सिंधु नदी पर पड़ता है और आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज करी, यानी कि राखलदास बनर्जी। पूरा नाम क्या है, राखलदास बनर्जी। आर.डी. से मतलब राखलदास। तीसरा है चंद्रद्रोण, ये पाकिस्तान में पड़ता। 1931 में इसकी खोज हुई, सिंधु नदी के तट पर ये भी है। गोपाल एच मजूमदार ने इसकी खोज करी और ये उत्खनन किसने किया, मैके ने इसका उत्खनन किया। अब बात कर लेते हैं चौथा रोपड़। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, 1953 में इसकी खोज हुई और सतलज नदी के तट पर पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा प्लस वत्स ने इसकी खोज करी थी। पांचवा कालीबंगा, राजस्थान में पड़ता है प्रेजेंट में, 1951 में खोज हुई, घग्गर नदी के तट पर है। बालकृष्ण थापर और फिर घोष ने इसकी खोज करी थी। छठवां है आलमगीरपुर, ये यूपी में पड़ता है, हिंदन नदी के तट पर, 1958 में इसकी खोज हुई, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी। सातवां है बनावली में, ये हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के तट पर है, ये विष्ट ने इसकी खोज करी थी। उसके बाद दोस्तों बनावली के बाद धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर, जे.पी. जोशी ने इसकी खोज करी। 10वां है राखीगढ़ी, हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती और दुष्दती नदी के तट पर है, अमिंद्रनाथ और सूरज भान ने इसकी खोज करी थी। 10वां है लोथल, गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर, रंगनाथ राव ने इसकी दोस्तों खोज करी थी। तो ये जो 10 स्थल ना सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब ये 10 स्थल की कुछ विशेषता है जो कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये शहरी निवासी लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, ये शहरी निवासी, यानी कि एक शहर की, ये लोग शहर में रहते थे।
गृह निर्माण में जो एक पद्धति का यूज करते थे ना, ये ग्रिड पद्धति का यूज करते थे। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हमारे कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। मुद्रा बनाने में सैलखड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग। पश्चिमी टीला पर रक्षा दीवार थे, हड़प्पा सभ्यता में जो पश्चिमी टीला था ना, पश्चिमी टीला, वहाँ पर एक रक्षा दीवार थी। शवों को दफनाने का साक्ष्य हमारे हड़प्पा सभ्यता से मिला। दोस्तों कुएं की हड्डी के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले। तांबे की इक्का गाड़ी मिली और कपास की खेती के साक्ष्य भी हमें कहाँ, हड़प्पा सभ्यता से मिले। और महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का एक चित्र, ये भी हड़प्पा सभ्यता से हमें साक्ष्य मिले। दूसरा आ जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या है, सिंधी भाषा शब्द से लिया गया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा शब्द से लिया गया है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। विशाल अन्नागार भी मिले यहाँ पर, 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला यहाँ पर। विशाल स्नानागार भी मिला यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाथ भी कहते हैं। नटराज की मूर्ति यहाँ से मिली, पशुपति की मिली, दाढ़ी वाले महादेव भी मिले। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले। स्वास्तिक चिन्ह होता है एक, सतिया बोलते हैं जैसे, ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला। उसके बाद कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से मिली। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आता है चंद्रद्रोण। चंद्रद्रोण से रक्षाचारी नहीं था यहाँ पर, यहाँ रक्षा दीवार नहीं थी, ठीक है। सिंधु नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर माना जाता है। यहाँ मनका बनाने का कारखाना है, कहने का मतलब चूड़ी, बिछिया, बिंदिया, इसके लिए ये चंद्रद्रोण ज़्यादा जाना जाता है। सौंदर्य साधन यहीं से मिले, लिपस्टिक, काजल, कंगा। और यह जो कंगा था ना, ये हाथी के दांत का बना हुआ था दोस्तों। वृत्ताकार दोस्तों ईंटों का साक्ष्य मिला यहीं से। गोल ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिले चंद्रद्रोण से। उसके बाद 4 पहिए की गाड़ी के साक्ष्य भी यहीं से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी दोस्तों यहीं से मिले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे लोथल से क्या क्या मिला। लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य मिले, ये इसकी विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर है लोथल, है ना दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर माना जाता है। बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की भी दोस्तों लोथल से मिली। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे दोस्तों, तो इसके भी साक्ष्य मिले लोथल से। 3 युगल समाधि मिली दोस्तों, सती प्रथा का साक्ष्य भी यहीं से मिला। हाथी दांत का पैमाना मिला। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले दोस्तों। शतरंज खेल का साक्ष्य मिला, सबसे बड़ी बात। मम्मी का मॉडल भी मिला। मम्मी का मॉडल दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई भी मृत्यु हो जाए किसी व्यक्ति की, तो उसे क्या है, किसी भी गैस की सहायता से उसे लपेट के रखे रहते हैं ये लोग बहुत ही सुरक्षित, तो उसे कहते हैं मम्मी का मॉडल। उसके बाद कहते हैं दोस्तों कालीबंगा की विशेषता क्या क्या है। दीनहीन बस्ती कहा गया है इसे, कालीबंगा को, कालीबंगन को। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों। चना और सरसों के साक्ष्य मिले। जली हुई और पक्की चूड़ियों के साक्ष्य यहीं से मिले। लकड़ी के हल का साक्ष्य दोस्तों यहीं से मिला। मिट्टी का हल भी यहीं से मिला, बनावली से दोस्तों। हाँ, मिट्टी का हल दोस्तों बनावली से मिला था। बाकी चीज़ें ये कहाँ से मिली थी, लोथल कालीबंगन से मिली थी। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। 7 हवन कुंड के साक्ष्य भी दोस्तों यहीं से मिले, ठीक है। तो 7 हवन कुंड के और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य यहीं से मिले। अब धौलावीरा से क्या क्या मिला, यहाँ पर दोस्तों जल निकासी का प्रबंध था अच्छा खासा। जल कुंड के साक्ष्य मिले। सुनामी के साक्ष्य यहीं से मिले। स्टेडियम के साक्ष्य मिले। 3 टीलों में विभाजित थी दोस्तों धौलावीरा, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी, मैंने पहले ही बताया। बाकी सारे स्थल 2 टीलों में थे, पश्चिमी और पूर्वी। घर की ईंटों में जो प्रयोग था वो लाल रंग की ईंटों का प्रयोग होता था। और दोस्तों रोपड़ से हमें 100 मिला कुत्ता का, ठीक है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। यदि आप पेन और कॉपी के साथ नहीं बैठे तो आप पूरा पेन और कॉपी के साथ पढ़ लीजिए। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने ये वीडियो पार्ट 2 था दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो वहाँ से देखकर आप ये पार्ट 2 देख सकते हैं। दोस्तों कल एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपका वैदिक सभ्यता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।